बच्चों नमस्कार। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का 5वां वीडियो है जिसमें हमने आपको जो है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट तथा आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी आप कैश फ्लो का अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इन दोनों अकाउंट्स को आपको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको आप समझें। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड 2021। 2020 31 मार्च और 2021 का आपका ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसमें देखिए 31 मार्च 2020 लिया है और फिर 31 मार्च 2021 लिया है। बैलेंस एज एट, अब यहाँ देखिए मशीनरी का जो है बैलेंस आपका 2020 में 2,50,000 दिया है और 2021 में 3 लाख दिया है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 82,000 2020 में दिए हुए हैं, 90,000 आपका 21 में दिया है। क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देयर ऑन 22,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। ये भी एक प्रकार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन या ये वीडियो अगर आपने नहीं लाइक किया तो समझ लीजिए आपने कुछ भी लाइक नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो से आपको दो चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके समझ में आएंगी बच्चों। पहला, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, दूसरा एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। जब भी आपका देखिए अकाउंट्स बनाने का फंडा यही होता है, अगर दो बैलेंसेज आपके दिए हैं, आप यहाँ देखिए मशीनरी अकाउंट के 20 में भी बैलेंस दिया, 21 में भी दिया है। एक्यूमुलेटेड का देखिए 20 में भी बैलेंस दिया, 21 में भी दिया है। और जहाँ पर तीन चीज़ें आ जाएंगी, दो ये बैलेंस से, तीसरा अगर नीचे कोई चीज़ आती है समझ लो अकाउंट बनना जरूरी है। अब ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देयर ऑन 22,000 सोल्ड फॉर 15,000। अब यहाँ देखिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका 3 बार आ गया, 2 बार ऊपर, तीसरी बार ये। तीसरा मशीनरी आपकी 2 ऑलरेडी बैलेंस दिया था 20 और 21 में, फिर 50,000 का एक और आ गया। अब ऐसी स्थिति में आपको दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। जहाँ पर तीन चीज़ें होती अकाउंट बनता है, तो पहले हमने एक एंट्री लिख दी है कि अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या जो भी होगा, प्लांट होगा प्लांट डालिए, मशीन जो डालना हो डाल दीजिए। और इसको हमने 22,000 से एंट्री कर दी, क्योंकि 22,000 आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तीसरी चीज़ ये है, अब यहाँ पर देखिए 2 डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऊपर दिए हैं, तीसरा ये आ गया। इसका मतलब जहाँ पर 2 के अलावा तीसरी चीज़ आ जाता है, कोई तीसरा थर्ड बैलेंस आ जाता है सेम नेचर का, समझ लीजिए उसका अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। और आपको मालूम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि कई साल के जो है डिप्रिसिएशन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो लायबिलिटी बन जाती है। अब इसका तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपके 2020 के ही बैलेंस दिए, 21 के दिए हैं। कोई भी आप लायबिलिटी अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डाल दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 2021 का जो बैलेंस होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है 2000 मतलब करंट ईयर का जो बैलेंस होता है, लायबिलिटी अगर अकाउंट है तो वो आपका डेबिट साइड में सीडी करके आ जाता है। तो 90,000 करके हमने जो है दिखा दिया। इसके बाद आपका जो 82,000 2020 का बैलेंस है, ये बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि पीछे आपके जो भी प्रीवियस ईयर के जो बैलेंस होते हैं उनको बीडी बोलते हैं, करंट ईयर के बैलेंस को सीडी बोलते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। तो बाई बैलेंस बीडी 2020 82,000 हमने क्रेडिट कर दिया। अभी आपको एक एंट्री बताई थी कि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना दिया, 22,000 दिया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी 22,000। अब यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका डेबिट है, जो आपको लेजर का फार्मूला बताया था टू मशीनरी। तो इस फार्मूले को ध्यान देते हुए हमने कहा था जिस चीज़ का आप लेजर बनाते हैं, अगर वो डेबिट है तो किसका लेजर बना रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का। तो अगर वो डेबिट है तो सेकंड पार्ट को डेबिट कर दिए। सेकंड पार्ट क्या है, मशीनरी। अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट होता तो हम बाई साइड में ले जाते। तो यहाँ क्या है, डेबिट है, तो यहाँ लिखो टू मशीनरी करके 22,000 कर दीजिए। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का हम लेजर बनाते हैं, लेजर किसका बना रहे हैं, डिप्रिसिएशन का, तो इसमें डिप्रिसिएशन नाम की चीज़ आपकी जो है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए।
अब तो टू मशीनरी करके हमने 22 दिखा दिया। अब इसका टोटल लगा लिए 90,000 प्लस 22,000, वो आपका 1,12,000 हो गया। और इसका जो भी बैलेंस आएगा वो उसको बाई डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखिए या बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके 30,000 दिखा दीजिए। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लिखें तो वो भी सही है और डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कर दें वो भी सही है। अब आ जाइए मशीनरी अकाउंट। तो ये तो आपका लायबिलिटी अकाउंट था। लायबिलिटी में हमने बताया था ये लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी में क्या था, करंट ईयर का बैलेंस जो है आपका डेबिट होता है, प्रीवियस ईयर का क्रेडिट होता है। असेट्स, अब ये चूंकि आपकी असेट्स है, ये सबको मालूम है असेट्स है। असेट्स का मतलब क्या हो गया, असेट्स का मतलब आप जानते ही हैं। असेट्स अकाउंट जब भी बनाएंगे आप जो है उसका जो है दूसरा तरीका होता है। ये लायबिलिटी हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपके थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो जब आपने यहाँ असेट्स अकाउंट बनाया, असेट्स अकाउंट तरीके से ट्रीट करेंगे तो इसका नियम होता है 2020 का जो बैलेंस होगा, देखिए मशीनरी का 2020 बैलेंस जो दिया है इसको टू बैलेंस बीडी करके 2020 लिख करके हमने यहाँ जो है 2,50,000 लिख दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका करंट ईयर का जो बैलेंस है वो आपका बाई बैलेंस सीडी करके 2020 लिख करके हमने 3 लाख कैट कर दिया। एक चीज़ और आपको बता दें, प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपका बीडी होता है, चाहे वो लायबिलिटी बनाए चाहे एसेट बनाए। यहाँ पर आपने एसेट्स बनाया तो देखिए 2020 का बैलेंस टू बैलेंस बीडी कर दिया और करंट ईयर का सीडी कर दिया। लेकिन यही चीज़ जब लायबिलिटी बना रहे, जब आपने ऊपर बनाया था तब भी देखिए 2021 का जो बैलेंस था वो सीडी ही था और पिछले साल का बीडी था। मतलब कहने मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस बीडी ही होता है, चाहे आप एसेट्स अकाउंट बनाए चाहे लायबिलिटी बनाए। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर आपका, तो आपने इस फंडे को ध्यान देते हुए मशीनरी 2020 का बैलेंस हमने डेबिट कर दिया टू बैलेंस बीडी करके और बाई बैलेंस सीडी करके 2021 का क्रेडिट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपने यहाँ लिखा है कि जो है 50,000 रुपये की मशीनरी थी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 20 था, सोल्ड 15 में हुआ। तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्किंग नोट्स करके, लॉस ऑफ मशीनरी इक्वल टू 50,000 आपकी मशीन की कीमत है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 22,000 घटा दीजिए, 28 आ जाएगा। 28 में जब 15,000 घटा देंगे तो आपका 13,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब आ जाइए मशीनरी अकाउंट में जो आप बना रहे थे, तो बाई बैंक करके जो है 15,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि 15,000 में मशीन बेच दी थी। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैसे है ऊपर देख लीजिए। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री हम लोगों ने क्या लिखी थी, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीन का। तो मशीन का बना रहे हैं तो ये बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन करके 22 हो जाएगा। और लॉस ऑफ मशीन आपका नीचे निकाला है, 50 में से 22 घटा दीजिए, फिर 28 बचेगा। 28 कितनी आपकी 15,000 की बिकती है तो कितने का लॉस हो, 13,000। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके हमने 13,000 रुपये लॉस दिखा दिया। अब आपका इसका क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए तो आपका 3,50,000 हो जाएगा। 3,50,000 से जब 2,50,000 घटाएंगे तो 1 लाख जो आपका बैलेंस बचेगा इसको टू बैंक करके ब्रैकेट लिख देंगे मशीनरी परचेज। तो ये जो हमने आपको अकाउंट बताया ये जनरली आपके CBSE ISC पे जनरली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका जो है 6 नंबर से कम तो नहीं आएगा फिलहाल, तो इसलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर ये आप कर लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको लायबिलिटी ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। एक बार फिर इसको हम समराइज कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, एंट्री कर लें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया टू मशीनरी 22। अब इसको आपको दिख ही रहा होगा, एक्यूमुलेटेड में चीज डेबिट हो गई होगी 22 टू मशीनरी करके, और यहाँ पर आपकी जो है चूँकि मशीनरी क्रेडिट है 22 क्रेडिट हो गई। उसके बाद जब आप लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, देखिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटी है तो 90,000 यहाँ डेबिट कर दिया था तो 82 क्रेडिट कर दिया था। और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो जो है आपका डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिखें या बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके 30,000 दिखा दीजिए। अब जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीन आपकी यहाँ पर देखिए लिखा है कि 22 की आपने बेच दी तो बाई बैंक करके 15,000 आपने मशीनरी को आपने क्रेडिट कर दिया, 15,000 रुपये बिक गई है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका इस एंट्री को ध्यान दें तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया टू मशीनरी उसको ध्यान देते हुए चूँकि मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीन क्रेडिट है तो बाई एक्यूमुलेटेड करके 22 दिखा दिया। लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस करके दिखा दिया। अब जब इसका टोटल लगाएंगे तो 3,50,000 इधर का टोटल आ रहा है, 3,50,000 से 2,50,000 घटाएंगे तो आपका 1 लाख जो बचेगा ये आपका जो है टू बैंक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मशीनरी परचेज, मतलब ये यहाँ पर मशीन परचेज की गई है। ये अकाउंट से हम केवल ये पता लगाते हैं कि आपका जो है
मशीन अगर बिकती है तो किस साइड आएगी, खरीदी जाती है तो किस साइड आएगी, और टोटल डिप्रिसिएशन का नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन डिप्रिसिएशन आ गए थे, 2 पुराने थे, एक नया, तो टेक्निकल नाम उसका क्या होगा वो चीज़ आपको हमने सामने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपका कैरी ऑन करेंगे।